क्योंकि भाजपा पार्टी से हर वर्ग है वो परेशान है। तो हमें ये लग रहा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। ये अब की बार 100% हो रहा है कि जो एनएलओ का गढ़ है वो टूटने जा रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, कहाँ कर दी। ये तो इन्होंने कहा किसानी के नाम पे वोट मांगने का काम किया, अब ये राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आज जो ये नशा कर रहा है ये सरकार की देन है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखप्रीत सिंह N1 लाइव हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है, देश के अंदर भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। हरियाणा का प्रदेश के जो चुनाव है वो काफी ज्यादा रोमांचक इसलिए रह रहे हैं क्योंकि 5 जो पार्टियां हैं वो अपनी जीत की दावेदारी हर जगह से रखती जा रही है। इसी को लेकर हम इस समय नाथुश्री चोपटा में पहुंचे हैं। इस समय हम मौजूद है दड़बा गाँव के अंदर दबंग सरपंच संतोष बेनीवाल जी के साथ। इनको जो ये टाइटल है वो इसीलिए मिला है क्योंकि इन्होंने सरपंचों की आवाज उठाई थी और पंचकुला के अंदर सरपंचों के हकों के लिए लाठियां भी खाई थी। इनको लेकर बीजेपी भी जो है वो थोड़ा सा सत्ते में आ जाती है और परेशान दिखाई देती है। कल 3 तारीख है, कुमारी शैलजा की यहाँ पर रैली है, तो किस तरह की व्यवस्था होती है, तो कल की रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, कल की रैली को लेके हमारी बहुत सारी तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और पूरा जोर शोर से हमारी तैयारियां चल रही हैं। जैसे कि जो हरियाणा के चुनाव है काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी बन जाता है क्योंकि 5 जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, एनएलओ, ये हर जगह से अपनी दावेदारी रख रही है। तो किस तरह का मुकाबला आप देखती हैं? देखिए, अब की बार जो जिस हिसाब से हम लोगों के बीच में गई है, क्योंकि भाजपा पार्टी से हर वर्ग है वो परेशान है और बदलाव चाहता है। बदलाव के हिसाब से जिस हिसाब से हमें मान सम्मान प्यार मिलता है, तो हमें ये लग रहा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से हम जब भी देखते हैं कि एक मेल फैक्टर हमेशा डोमिनेटिंग रहता ही है, जैसे कि अगर देखें तो हरियाणा के अंदर मोस्ट ऑफ द एमएलए जो है वो मेल है और सेंटर के अंदर भी मोस्ट ऑफ द जो एमपीज हैं वो भी मेल है। तो एक औरत को जल्दी से आगे आने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आप जो है काफी एक बड़ी आवाज बनकर सामने आई। तो फैमिली को लेकर कैसा सपोर्ट रहा? नहीं, मैं जब से स्टार्टिंग से लेके जब भी इलेक्शन मैंने पहले काफी टाइम पहले मैंने जिला परिषद का इलेक्शन भी लड़ा था और ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं थी हमारी फैमिली के अंदर, क्योंकि हमारा जो परिवार है पढ़ा लिखा परिवार है, वो राजनीतिक सिस्टम में रहा है हमेशा से। तो ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है कि किसी तरह भी महिला को जागरूक करने का काम करते हैं। ऐसे नहीं कि महिलाओं को घूंघट के हिसाब से ही वो रखें। आप सरपंच भी हैं, साथ में एक धर्मपत्नी है, बच्चों की माँ भी हैं, तो ये सारे रोल एक साथ कैसे निभा पाते? देखिए, वैसे एक महिला है वो क्या नहीं कर सकती है, अपने पे आई तो बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि घर चलाना और परिवार की जिम्मेवारियां बहुत होती हैं। फिर भी देखो, आज पॉलिटिक्स के अंदर हैं तो सब कुछ संभाल के और आगे बढ़ना होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हौसले बुलंद होने चाहिए। कुछ महिला को कुछ भी कर सकती है। अगर बात करें इलाहाबाद के अंदर, तो इलाहाबाद के अंदर जो है एनएलओ का गढ़ माना जाता है और अभय चौटाला का काफी ज्यादा माना जाता है कि ये हमेशा जीत के ही निकलते हैं। तो उसको लेकर आप कितना कंपटीशन मानती हैं? देखिए, गढ़ क्या टूटते नहीं है क्या? ये अब की बार 100% हो रहा है कि जो एनएलओ का गढ़ है वो टूटने जा रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर प्यार मान और जो मान सम्मान मिल रहा है ना, उस हिसाब से हर लोग है ना परेशान है। क्योंकि हमारे जो एलनाबाद हल्का है इसमें हम 10 साल की बात ना करते हुए 20 साल की बात करते हैं कि 20 साल के अंदर भी एलनाबाद हल्के में काम नहीं हुआ, चाहे विधायक कोई भी रहा हो, पर एलनाबाद का जो सुधार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो लोग परेशान है और जनता चाहती है कि जो कांग्रेस का विधायक हो उसी को वोट देने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने कहीं भी विकास के लिए कमी नहीं की, चाहे वो हमारे वहाँ पे सीटिंग एमएलए हो चाहे ना हो, हमने हर जगह का विकास किया। नहीं देखो, छोटे मुंह बड़ी बात होती है। ये तो झूठ बोलने का इन्होंने तो वो कहते हैं ना, वो हमारी कहावत में कहते हैं, इन्होंने तो बेड़ा उठा रखा है झूठ बोलने का। क्यों स्टार्टिंग से लेके ये झूठ ही बोल रहे हैं। किया क्या है? इन्होंने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां भी देंगे, कहाँ है वो? किसानों की आय दुगनी करेंगे, कहाँ कर दी? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, कहाँ कर दी? आज महंगाई इतना स्तर छू रही है कि हर आम नागरिक है वो परेशान है। और इन्होंने कहा था एक साइड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, कहाँ है बेटियां? आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। और आज के युवा हैं नशा मुक्त ये अभियान चलाते हैं और आज के युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में है। कहाँ है? युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो युवा करेगा क्या? नशा ही कर रहा है। एक साइड ये साइकिल चला के नशा मुक्त अभियान चलाते हैं। तो जी, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, बीजेपी सरकार की मंशा अच्छी होती कि ये जो नशा मुक्त अभियान चलाया था इन्होंने भी, नशे को बंद किया जाए, तो नशा चालू भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है।
पर जो ये सरकार की मंशा है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेके एक चीज़ आपने देखी होगी, किसान विरोधी सरकार रही है। आज भी आप देख रहे हो, पहले भी आपने देखा होगा कि जैसे किसान आंदोलन रहा और हमारे 750 से ज़्यादा भाई शहीद हुए, और आज जो पंजाब बॉर्डर पे है जो हमारे किसान खड़े हैं, और जो पंजाब बॉर्डर को इन्होंने ऐसे सील कर रखा है जैसे किसान नहीं आतंकवादी हो इनके सामने। तो देखो दुर्दशा तो सामने दिख रही है कि हर वर्ग है, हर वर्ग इस सरकार से बिल्कुल परेशान है और इस सरकार से निजात चाहता है। जैसे कि अभी हाल ही में जो है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक लहर सी जो है बीजेपी के लिए फिर से कह सकते हैं कि चल पड़ी है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर उसका क्या माहौल है? देखिए यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है। राम दिलों में बसते हैं और राम पहले भी थे, आज कोई नई राम नहीं लेके आई है। ये तो इन्होंने कहा किसानी के नाम पे वोट मांगने का काम किया, अब ये राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो अब की बार है, जनता जाग चुकी है। देखिए मेरे को जैसे भी ऐलनाबाद हल्के में उतरी हूँ तो किसानों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और पूरा पूरा समर्थन रहेगा। इस रैली के अंदर आप किसान को चारों तरफ से किसानों को देखोगे आप, क्योंकि आज गांव का मुखिया है। देखो किसान पहले है, उसके बाद में ही सरपंच बनता है, और कोई भी पद पे बैठा है, कोई भी किसी तरह का भी आदमी है तो वो देखो किसान किसान, क्योंकि 80% लोग हैं वो किसानी से बिलोंग करते हैं। तो रैली को लेकर कितने लोगों की मतलब है कि आएंगे, पहुंचेंगे वहां पर? रैली को देखते हुए, जैसे लोगों का उत्साह देखते हुए हमें ये लग रहा है कि ये रैली 10-15 हज़ार का रिकॉर्ड तोड़ेगी, और मेरे को 100% विश्वास है लोग इस रैली में, क्योंकि लोगों का उत्साह इतना है और सबकी इच्छा है कि हम रैली में पहुंचे। जिस हिसाब से मैंने मान सम्मान देखा लोगों का, तो मेरे को ये लग रहा है कि 10-15 हज़ार आदमी यहाँ पे इकट्ठे होंगे, और ऐसा होगा कि कोई भी ऐलनाबाद की बात ना करते हुए मैं सभी जगह की बात करूंगी, ऐसी जो रैली है वो किसी हल्के में नहीं हुई। बीजेपी का हरियाणा के जो नेता है उनका ये कहना है कि कांग्रेस की है इस बार बिहार का कारण गुटबाजी बनेगी, हुड्डा ग्रुप वर्सेस शैलजा ग्रुप, ये चलता है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस को गुट का नाम देना विपक्षी पार्टी का काम है। हमारी जो पार्टी है इतना बड़ा परिवार है कि इस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे किरण चौधरी हो, बहन कुमारी सैलजा जी हो, चाहे भाई रणदीप सुरजेवाला जी हो, ये अपने अपने लेवल पे अपने अपने हिसाब से पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, और सबका देखिए फर्ज बनता है। हम भी एक छोटी सरकार हैं, गांव के चुने प्रतिनिधि हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जो सरकार है उसको, जो कांग्रेस की पार्टी है उसको किस तरह मजबूत करें, क्योंकि आज के दिन हम भी कांग्रेस के सिपाही हैं। तो ये सारे, ऐसी कोई बात नहीं है गुटबाजी वाली, क्योंकि सारे अपने अपने स्थान पे पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। रैली के अंदर और कितने दिग्गज नेता दिखाई देंगे और आसपास के किन नेताओं का सपोर्ट है आप? अभी जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हुए मेरे को लगभग सभी नेताएं पहुंचेंगे वहाँ पे, और बाहर से भी बहन कुमारी सैलजा जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला के भी आसार हैं, और किरण चौधरी के भी हैं कि वो भी पहुंचने वाले हैं, और उनके साथ दिग्गज नेता और भी पहुंचेंगे। इस रैली के अंदर इलाहाबाद की किन मुख्य समस्याओं के ऊपर आप जनता को संबोधित करेंगे? देखिए इस रैली के अंदर सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने आई कि जो हमारा इलाका है वो सेमग्रस्त है। आधा एरिया जो ऐलनाबाद हल्के का है वो सेमग्रस्त है, और आधा बाढ़ बाढ़ से सूखे में। तो ये चीज़ है ना, बहुत बड़ी समस्या है ऐलनाबाद के लिए। और इसकी दूसरी समस्या ये आई है मेरे सामने कि जो हमारे बेटियां हैं उनको पढ़ने के लिए, क्यों कुछ एक हमारे जो गांव हैं वो राजस्थान बॉर्डर पे लगते हैं, और राजस्थान बॉर्डर पे जो गांव लगते हैं उनको पढ़ने के लिए सिरसा आना पड़ता है। 50 किलोमीटर की ये दूरी तय करके जो हमारी बेटियां हैं वो यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं। तो मैं यही चीज़ रखूँगी कि जब भी जनता मौका देगी और विधानसभा भेजने का काम करेगी, तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारी जो बेटियां हैं वो पहले तो सुरक्षित हो, और उसके बाद में उनको डिग्री कॉलेज जो पढ़ाई करना चाहती है। आज क्यों बच्चे चाहते हैं कि हम पढ़ें पर उनके पास सुविधाएं नहीं है, तो हम चोपटा के अंदर डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे। और तीसरी समस्या ये आई कि आज जो हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर नशा है वो इतनी बुरी तरह पनप रहा है। तो जो आज के युवा हैं, एक साइड ये सरकार की बात करते हुए मैं कहना चाहूँगी आपको कि सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। आज जो युवा नशा कर रहा है ये सरकार की देन है, क्योंकि नौकरियां नहीं है तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में आई है, और इन्होंने नशा लाके जो आज की युवा पीढ़ी है उसको ख़त्म करने का काम किया है। ये बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा मुद्दा है।
तो हम ये चाहेंगे कि सिरसा पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट को नशा मुक्त करवाएं। जैसे कि हमने महिलाओं को लेकर बात की, पढ़ाई को लेकर बात की, तो महिला सुरक्षा को लेकर इलाहाबाद में आप क्या देखते हैं उनकी? देखिए, आज से आप देख रहे हो कि महिलाओं पे किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ तक कि और तो बात करते हुए, जब जनसंवाद था तो उस टाइम सीएम आए थे, तो एक महिला थी, उसने आवाज़ उठाई थी कि उसका बेटा चिट्टे से मर गया और उसका पति भी शायद मर गया था। तो उस महिला ने आवाज़ उठाई थी कि चिट्टे को किस तरह बंद किया जाए। और तो उस टाइम में आपने ये चीज़ देखी होगी, सीएम के सामने उस महिला को वहाँ से उठा के और बाहर कर दिया गया। सुरक्षित कहाँ है? सीएम के सामने ही महिला सुरक्षित नहीं है। दूसरी आपने देखी होगी कि जिस तरह हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों पे किस तरह के आरोप लगे थे और सरकार उनको बचाना तो बहुत दूर की बात है, उन पे इस तरह के चिंटे मरवाए कि बुरे हालात। किस तरह हमारी बेटियों को पैर तले कुचला। कहाँ है महिलाओं की इज्जत? कहाँ है आज के दिन? कोई भी सुविधा है वो महिलाओं को नहीं मिल रही, क्योंकि जो सरकार बेटियों की नहीं हो सकती, तो मेरे को तो ये लगता है कि वो सरकार किसी की नहीं हो सकती। तो इलाहाबाद के अंदर संतोष बेनीवाल बीजेपी पर किस तरह बरसे? चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे इनेलो की बात हो, चाहे किसी पार्टी की बात, हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बने और जो आम जन है उसको परेशान ना होना पड़े। तो हम पूरा जोर शोर के साथ हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और जो भाजपा सरकार है उसकी जड़ें हिलाने का काम करेंगे। तो ये थी हमारे साथ दबंग सरपंच संतोष बेनीवाल, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। एक तरफ तो देश के अंदर राम मंदिर की लहर है, लेकिन चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और उसके अलावा कानून व्यवस्था, या फिर लोग धर्म के नाम पर वोट देंगे या अपने आसपास की समस्याओं को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए वोट देंगे? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन अब कल की रैली कैसी रहती है, ये हमारे चैनल पर आप ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।